राहुल गांधी के वोट चोरी वाले चार्ज के बाद से ईसीआई एक बैकफुट पे चली गई है और जिसमें से रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है जब उन्होंने खुद का एक 2019 का डिसीजन रिवर्स कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये डिसीजन जुड़ा है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ईवीएम वीवीपीएटी से। तो क्या है ये बड़ा फैसला और कौन से और चेंजेस ईसीआई चुपके से कर रही है, आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब अगर अभी के रिसेंटली चेंजेस की ही बात करें तो जो एक बड़ा चेंज चुपके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था वो था अपने ईसीआई नेट पोर्टल एंड ऐप पर एक नया ई साइन फीचर लॉन्च किया। अब जो लोग नया वोट रजिस्टर करना चाहते हैं या किसी का नाम डिलीट ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से वेरीफाई करनी होगी। ये स्टेप तब आया जब राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते कर्नाटका के आलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेक वोटर डिलीशन फॉर्म्स के मिसयूज का एलिगेशन लगाया था और इसे इलेक्टोरल फ्रॉड बोला था। अब ईसीआई के ऐसे चेंजेस करने से राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट भी किया कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। ईसीआई के चेंज के पहले बस एक फोन नंबर लिंक करके फॉर्म सबमिट किए जा सकते थे बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के। अब सिस्टम क्लियर वार्निंग देता है कि आधार पर रजिस्टर्ड नेम और मोबाइल नंबर वोटर कार्ड के डिटेल से मैच करना जरूरी है। सिंपल शब्दों में अब वोटर डिलीशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस को मिसयूज करना इतना इजी नहीं होगा। और इसी के बाद अपोजिशन की कई बार डिमांड के बाद वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चेंज हमारे सामने ला रखी है, वो भी ईवीएम की काउंटिंग में। असल में ईसीआई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में क्लियर लिखा है कि द पेन अल्टीमेट सेकेंड लास्ट राउंड ऑफ ईवीएम वीवीपीएटी counting shall not be taken up until the counting of postal ballot papers is completed at the counting center। ये वो पॉइंट था जो अपोजिशन कंटिन्यूअसली रेज कर रही थी। उनका कहना था कि अगर ईवीएम काउंटिंग जल्दी कंप्लीट हो जाए और पोस्टल बैलेट्स अभी भी पेंडिंग हो तो रिजल्ट के परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्पेशली क्लोज फाइट सीट्स पे। 2019 में क्या हुआ था, तब तक सिस्टम ये था कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग खत्म होती थी, उसके बाद ही ईवीएम के लास्ट से पहले राउंड का काउंटिंग स्टार्ट होता था। लेकिन सडनली ऑन May 18, 2019 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया था। कहा था कि द इंस्ट्रक्शन दैट द पेन अल्टीमेट राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग शुड बी टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग इज विथड्रॉन। Accordingly, the EVM counting can go on irrespective of the stage of postal ballot counting। तब ECI ने रीजन दिया था कि पोस्टल बैलेट्स की नंबर बढ़ गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। सर्विस वोटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट भेजा जाता है लेकिन वापस फिजिकल पोस्ट से आता है, उसमें QR कोड स्कैन करने होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उन्होंने बोला कि पैरेलल चलो वरना डिले हो जाएगा। पर अपोजिशन ने तभी बोला था कि रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के खिलाफ है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि द रिटर्निंग ऑफिसर्स शैल फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट पेपर्स इन द मैनर हियरआफ्टर प्रोवाइडेड। लेकिन तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने साफ कह दिया था कि प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, इलेक्शन के बीच में रूल ट्वीक पॉसिबल नहीं है। फिर 2024 लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया ब्लॉक ने फिर से यही डिमांड उठाई। राहुल गांधी ने अपने रैली में वोट चोरी को बड़ा चार्ज लगा दिया और उसके बाद से ये इशू और ज्यादा हाईलाइट हो गया। डीएमके ने भी जुलाई 17, 2024 को मीटिंग में स्पेसिफिकली ये मैटर रेज किया था और अब ईसीआई ने वही डिमांड मान ली है। उन्होंने बोला कि ऑल्दो काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स जनरली gets completed before counting of EVMs, in order to ensure uniformity and utmost clarity in the counting process, the Commission has decided that henceforth the penultimate second last round of EVM VVPAT's counting shall be taken up only after the counting of postal ballot papers is completed। मतलब खुल के एक्नॉलेजमेंट तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली अपोजिशन का पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पोस्टल बैलेट काउंटिंग स्टार्ट होती है सुबह 8 बजे और ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट होती है 8:30 बजे। लेकिन अब क्लियर है कि जब तक पोस्टल बैलेट्स कंप्लीट नहीं होंगे पेन अल्टीमेट राउंड ऑफ ईवीएम्स होल्ड पर रहेगा। अगर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल सेंटर्स पे काउंटिंग चल रही है तो सिर्फ वही सेंटर्स रुकेंगे जहां पोस्टल बैलेट अभी पेंडिंग है। अभी चेंज स्मॉल लग सकता है पर एक्चुअली इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। क्लोज इलेक्शंस में अगर किसी कैंडिडेट का लीड सिर्फ कुछ 100 वोट्स का है तो पोस्टल बैलेट्स की वैलिडिटी या रिजेक्शन रिजल्ट को पलट सकती है। अगर पहले ईवीएम रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं तो पब्लिक और मीडिया का नैरेटिव सेट हो जाता है, लेकिन अब वो लूप होल बंद हो गया है। अभी तक जो डाउट लोगों के दिमाग में थे कि ईसीआई रूलिंग पार्टी के फेवर में है उसे कुछ हद तक काउंटर किया गया है, पर फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन यही बचा है लोगों के मन में कि व्हाई hasn't the election commission openly accepted that its 2019
डिसीजन वाज फ्लॉड। सिर्फ क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के लिए कहकर मैटर क्लोज करने की कोशिश हुई है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। जब मीडिया को दिखता है कि ईवीएम का काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तभी से वो हेडलाइंस चला देते हैं, XYZ लीडिंग इन सो मेनी सीट्स। वोटर परसेप्शन बन जाता है कि रिजल्ट फिक्स हो गया है। लेकिन जब पोस्टल बैलेट्स लास्ट में गिनते हैं और अगर उनमें से रिजल्ट उलट गए तो कंट्रोवर्सी पक्की है। अब जो नया सिस्टम है उसमें एटलीस्ट ये इंश्योर होगा कि फाइनल डिक्लेरेशन से पहले सारे वोट्स, चाहे पोस्टल हो या ईवीएम, पैरेलल में क्लोज हो। और सच बोला जाए तो ये चेंज एक साइलेंट एडमिशन है कि अपोजिशन का पॉइंट वैलिड था, जैसा कि लोग मान रहे हैं। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इज्जत बचाने के लिए उसे प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग का लेबल दे दिया। अब 2019 के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो लगता था कि एफिशिएंसी के नाम पे ईसीआई ने फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, जैसा कि लोग मानते हैं। अब 2024 के बाद वो फेयरनेस को रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। एक और चीज याद रखनी जरूरी है कि 2020 से सीनियर सिटीजन्स 85+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी पोस्टल बैलेट का राइट दिया गया है। मतलब पोस्टल बैलेट्स की सिग्निफिकेंस और भी बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें साइडलाइन करना डेंजरस होता है। तो नेट क्या समझ आता है? यही कि इंस्टीट्यूशंस कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते कि वो गलत है। वो साइलेंटली पॉलिसी के अंदर छोटा सा ट्वीक कर देते हैं और बोलते हैं टू इंश्योर क्लैरिटी। और अपोजिशन फिर कह देता है कि देखो हमने प्रेशर डाला था तभी ये चेंज आया। अब राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एलिगेशंस ने डेफिनेटली हवा बनाई है। उस हवा का एक विजिबल कॉन्सिक्वेंस ये यू टर्न हो सकता है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 30th मेजर रिफॉर्म इन 6 मंथ्स है। ईसीआई का कहना है कि ये मूव यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इंश्योर करेगा। ये इनिशिएटिव ईसीआई के बड़े रिफॉर्म ड्राइव का भी हिस्सा है, जिसमें शामिल है लॉन्च ऑफ ECI नेट, अ हब ऑफ 40+ एप्स, 100% वेबकास्टिंग एट पोलिंग स्टेशंस, delisting of 808 inactive parties, reduction of electors per booth, issuance of photo ID cards to BLOs and electoral roll cleanup। अब देखना ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में अपोजिशन इसे अपनी विक्ट्री के रूप में दिखाता है या रूलिंग पार्टी और ECI इसे बस एक टेक्निकल करेक्शन कहकर साइड कर देते हैं। एक चीज तो क्लियर है, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने और गिनने तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी का असली बैकबोन है ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अगर पब्लिक को लगता है कि गेम बायस्ड है तो सिस्टम का क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है। और शायद इसी ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए ही ECI ने अपना 2019 का डिसीजन रिवर्स कर दिया है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।